हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, एसएससी सीजीएल जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव सब क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, समझे। उनका हम प्रैक्टिस करा रहे थे। प्रैक्टिस में पार्ट 20 तक हो चुका है। ये पार्ट 1 ऐसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। एक मोटर कार अपने स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है, अच्छा, और वहीं से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है। एक बात जान लीजिए, अगर दो चाल दिया रहेगा, दो चाल किसी भी प्रकार का, समझे, आता हो या जाता हो, किसी प्रकार का दो चाल दिया रहेगा, समझे, और औसत चाल बोलेगा तो बस आपको करना क्या है, याद रखिएगा। ट्रिक बता रहे हैं, जबरदस्त ट्रिक। औसत चाल जैसे बोलेगा आपको औसत चाल, तो बस 2 गुना कर दीजिएगा, पहला चाल लिख दीजिएगा, ठीक है, गुना दूसरा चाल लिख दीजिएगा। किसी भी प्रकार 2 चाल रहेगा, सिर्फ 2 चाल, ठीक है, औसत चाल बोलेगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 30। ये बहुत ही मैजिकल ट्रिक है। 2 हो गया, 20 हो गया, ये 30 हो गया, बटे 30 2 50, काटिए 25, 5 से काटिए 5 25, 5 6 30, 5 6 20, 6 6 24। इसका जो औसत चाल क्या होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है कहीं पे, ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये मान दिया हुआ है। अब बोला इसका मान निकालें। बोला ए का मान 11 है, बी का मान 9 है, इसका मान निकालें। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यू माइनस बी क्यू। इसके स्थान पे अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस ए बी। कैसे लिख सकते हैं सर, अब बताते हैं। देखिए इसको ए माने, इसको बी माने, थे ए प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पूरा बराबर ये होता है, इसके बराबर 2ab में अगर ए बी घट जाएगा तो एक ए बी बचेगा ना। इसके स्थान पे ये तो लिख ही सकते हैं पूरे स्थान पे। इसके स्थान पे ये होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है, बटे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये आपका दूसरा सूत्र हो गया, ठीक है। सूत्र क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए मानिए ये बी हो गया, ठीक है। ए और बी बोला, ए प्लस बी, 11 और 9 क्या हो गया, 20 हो गया, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोला है, माइनस ए बी। 11 गुना 9 कितना, 11 9 99 हो गया ए बी के स्थान पे, ठीक है। ए माइनस बी, ए का मान 9 है, ये बी का मान 2 है, 9 है, मतलब ए का मान 11 है, बी का मान 9 है, बी का मान 9 है। तो ए माइनस बी बोला था, 9 में से 11 में से 9 क्या 2, तो ये 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर बोला था, ए का कितना है, 11, 11 का स्क्वायर कीजिए तो 121 होगा। समझाते जाने, देख लीजिएगा। बोला बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कीजिए तो 81 होगा, प्लस बोला ए बी तो ए 11 गुना 9 कीजिए 99 होगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 होगा, माइनस 99 गुना 2, ये दोनों को जोड़िए, 1 1 2, ठीक है, 9 2 11, 11 के 1 बाकी रहा 1, 9 1 10, 8 18, 18 2 20, 20 के 0 बाकी रहा 2, 2 1 3, 301, ठीक है। अब 400 में 300 499 गया कितना बच गया, 301, अब बटे 2 है ना, गुना 301, ये 301 कट गया, कितना बच गया, 1 बटे 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। समझ गए कैसे लाए 1 बटे 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज मान लीजिए एबीसी, ए बी सी त्रिभुज है। अब बोला इसमें ए सी और बी सी बराबर है, ए सी ये वाला और बी सी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है। ए बी सी बराबर ए बी सी कोण, ये कोण है, ये कोण बराबर 50 डिग्री, मतलब बी बराबर 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। अब बताइए, आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज में
समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो तो सामने का भुजा बराबर, मतलब कोण बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण 50 है, तो ये 50 हो गया। इसके ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी 50 होगा, तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। समद्विबाहु तो कोण में जो समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है, तीनों दोनों का जो सामने का भुजा होता है, उस सामने भुजा का कोण बराबर होता है। जैसे ये बराबर है तो इसके बराबर का कोण होगा, और ये बराबर इसके बराबर में सामने कोण ये होगा, ठीक है। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, दोनों बराबर है, दोनों भुजा बराबर होने के कारण दोनों कोण बराबर हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये आपका 50 है, ये 50 है, तो ये क्या होगा? 50 50 100 हो गया, ये 80 होगा, तभी तो 180 पुड़ेगा, हो गया 180, समझ गए। अब क्या बोल रहा है? भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, भुजा BC को, ये BC को बढ़ा दिया जाता है D तक बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ाया जाता है ताकि BC बराबर CD हो, मतलब जितना BC हो उतना CD हो, तो मतलब दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो बोला तदनुसार BAD बताया, BAD मतलब ये इसको मिला दिया है, ऐसे होगा, हल्का बढ़ाते ऐसे कर देते हैं ताकि ठीक रहेगा, D, ठीक है। तो बोला BAD इसका पूरा मान निकाले, बोला। एक बार बताइए, ये आपका कोण कितना होगा? आपको पता है कि एक वृत्त में ऐसे आधा वृत्त रहता है तो उसका कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये भी तो आधा वृत्त है, ये पूरा में आधा वृत्त है ना, ये लाइन अगर स्ट्रेट लाइन गया है, स्ट्रेट लाइन का इसका पूरा आधा 180 डिग्री होता है। ये आपका 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा वृत्त मिलकर 180 डिग्री होता है, ठीक है। आधा वृत्त मिलकर 180 डिग्री होता है, ये आधा हो ना, आधा वृत्त, इसका आधा पार्ट छोड़ दो, आधा पार्ट है 180 अपना चाहिए, तो ये 80 है, तो ये 100 हो गया। आपको हम क्या बोले थे? त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री होता है। अब बताइए, आपको हम बोले थे कि जब ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, ये दोनों बराबर है। तो ये आपका 100 डिग्री है, तो आपको बचा कितना? 180 में 80 डिग्री बचा, 80 डिग्री बचा, तो ये आपको 40 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा, उड़ गया 180 डिग्री, उड़ गया। अब बोल रहा है कि BAD निकाले, BAD क्या हो जाएगा? BAD कौन, BAD कितना हो जाएगा? BAD 40 50 40 90, ये 90 हो जाएगा। ये तो आपको हम समझा दिए, लेकिन आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में, अगर देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे त्रिभुज रहेगा, एक त्रिभुज रहेगा, अगर ऐसे दिया जाएगा, ऐसे दिया रहेगा, कौन इसे दिया हुआ ना, अगर ऐसे दिया रहेगा, बता देगा ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, बीच का भी भुजा बराबर है, तो समझिएगा ये 90 डिग्री होता है। आंख मुन के कोई जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करना है, ये 90 डिग्री होता है। इसमें भी देखिए, ये भुजा बराबर है, इसके बीच में कौन गया, ये बराबर, ये बराबर, बीच में कौन बराबर है, तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री होता। लेकिन आपको हम समझा दिए कैसे आया, ठीक है। लेकिन आंख मूंद के इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें समझे, बहुत बार आता है क्वेश्चन, लोग को कैलकुलेशन करने लगते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर त्रिभुज में अगर बीच का कोण अगर तीनों अगर बराबर रहेगा, समझे, ऊपर जो बचेगा वो 90 डिग्री बनेगा, आंख मूंद के 90 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा तो आपको हम बता भी दिए, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त, अगर कोई वृत्त बनाते हैं ऐसे, ठीक है, उसका जो त्रिज्या होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसका एक बाहरी बिंदु केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर है। कोई एक बिंदु बाहर से है, ठीक है, दूर है, तदनुसार उसे बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? खींची गई स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु तक लंबाई क्या है? मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इसका मान लेते त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया। अब बोल रहा है कि एक बाहरी बिंदु कोई भी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, इसको P मान लीजिए। बाहरी बिंदु जो केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो बाहरी बिंदु है वो केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर है, ये 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तदनुसार उसे बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु पर वृत्त का जो स्पर्श रेखा, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा, इसको P मान लीजिए, इसको हटा के यहाँ पे लिख दीजिए P, ठीक है। स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, मतलब इसका लंबाई बोला गया। अगर इसको हम O मानते हैं, केंद्र O होता है, ठीक है, इसको A मानते हैं, तो मतलब A और P पूछ रहा है, A और P का मान पूछ रहा है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट होता है, किसी वृत्त की त्रिज्या से किसी वृत्त
वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा से मिलती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या है? बनाती है। वृत्त की त्रिज्या जो है ये स्पर्श रेखा से जहां से मिलेगी 90 डिग्री कोण बनाती है, जहां मिलेगी 90 डिग्री कोण बनाती है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक और बताइए, आप त्रिभुज बनाते होंगे, देखते होंगे त्रिभुज बनता है, त्रिभुज में केंद्र 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होता है, कर्ण मानते हैं इसको आप आधार मानते हैं, इसको आप लंब मानते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, 90 के भुजा के सामने कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब निकालने बोल रहा है, समझे। ये लंब बोलिए, आधार बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है तो AP बराबर क्या होगा, AP बराबर क्या होगा, AP बराबर क्या होता है, कर्ण का सबसे बड़ा कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और इसका 6 का स्क्वायर कर दीजिए। इसी के अनुसार बता दीजिए चित्र के कैसे होता है। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या, 100, अब 6 का स्क्वायर 36, तो घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 64। 64 का रूट कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 जो निकलेगा AP निकलेगा। इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इसी त्रिभुज के अनुसार देख लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, कर्ण का 10 हो गया, इसको नीचे है तो 6 मान लीजिए, इसको 8 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह बन गया। तो केंद्र के सामने कोण के 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण तो दे रही है ना, ये हो गया, ये सबसे बड़ा होता है, ये दोनों को आप समझ गए। तो कितना 8 कैसे आया, आपको हम त्रिभुज के अनुसार भी समझा दिए। तो सेंटीमीटर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। AP की लंबाई कितना हो जाएगा, AP की लंबाई 8 सेंटीमीटर, आंसर 8 सेंटीमीटर हो गया, समझ गए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, मान लेते हैं ABC कोई त्रिभुज है, त्रिभुज G, ठीक है। GBD का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। देख लेंगे GBD कैसे बनता है। ABC बोला त्रिभुज तो ABC बनाते हैं, केंद्र G बोला तो G बना दिए। BC का मध्य बिंदु D है, BC का जो मध्य बिंदु है बीच D है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ABC का क्षेत्रफल क्या, ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बताइए, अगर इसको देखिए, ये केंद्र है तो बीच होगा, तो इसके बराबर, इससे जो ये होगा ये भी ये बराबर होगा, ये बराबर, क्या बीच है, ये भी बराबर होगा, तीनों बराबर होगा, ठीक है। तो बीच केंद्र में है, जब ये बोला 20 डिग्री है, ये इसका ये है, ठीक है। जब ये बीच है, मतलब क्या वो है, क्या बोलता है उसको, मध्य बिंदु है, इसका भी मध्य बिंदु ये बीच में ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, ठीक है। जब मध्य बिंदु होगा तो इसको सब बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, सब बराबर होगा, सब बराबर होगा। तो बोल रहा है कि GBD का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो गौर कीजिए के भाग है, एक सबका क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि बराबर होने के कारण 1 2 3 4 5 6 गो है, एक क्षेत्रफल का एक भाग का क्षेत्रफल जो है 6 सेंटीमीटर, 6 भाग का कितना होता है, 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 के 36, तो पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ABC का पूरा 36 सेंटीमीटर, ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, समझ गए। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, AB और BC O केंद्र वाले वृत्त की 2 जीवाएं हैं, ठीक है। AB और BC O केंद्र वाले वृत्त की 2 जीवा हैं, O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, O केंद्र मतलब 2 जीवा AB और BC है, B 2 गो है, तो B इधर हो गया, AB और BC, एक जीवा ये हो गया, एक जीवा ये हो गया, क्या, ठीक है। यदि P और Q, AB और BC का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु P है, ये P हो गया, ठीक है, और BC का मध्य बिंदु Q है, तो Q हो गया, Q है, तो मध्य बिंदु है, तो बोला है कि OQBP मतलब इस जब ये है तो ये 90 डिग्री, आपको हम बोले थे नहीं, ये नहीं बताया, ये स्टेटमेंट नहीं, दूसरा स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट होता है वृत्त के किसी वृत्त की केंद्र से
जीवा पर डाले गए लंब 90 डिग्री होता है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब 90, ये वृत्त का केंद्र है, इस पर लंब डाला तो ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो। ये भी जीवा था, जीवा है ना, ये जीवा बता रहा है, ये जीवा है 90 डिग्री। बोल रहा है कि तो बोल रहा है कि ओ क्यू बी पी किस प्रकार का त्रिभुज होगा। एक बात जान लीजिए, त्रिभुज का चारों कोण, अब बोलिए, आयत होगा, वर्ग होगा, एक वृत्तीय होगा, ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है, त्रिभुज अगर चतुर्भुज देखा जाए, चतुर्भुज इसको मानिए। ठीक है, चतुर्भुज में अगर इन दोनों कोण का योग, तिरछा तिरछा का योग अगर 180 डिग्री होता है तो और वृत्त जो है एक वृत्तीय बोलिए या चक्रवृत्तीय, या इसको चक्रवृत्तीय बोलिए, चक्रवृत्तीय वृत्त भी बोलता है इसको लोग। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोण, चारों कोण का मान कितना, 360 डिग्री होता है। ये भी आपका 90 डिग्री पड़ेगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो तिरछा तिरछा 180 डिग्री पड़ गया ना, तो मतलब ये 90, ये दोनों भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल मिला के 180 डिग्री हो, 360 डिग्री होता है। वो भी चतुर्भुज का चारों कोण का मिला के 360 डिग्री होगा। चाहे आप वृत्त ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चतुर्भुज अगर है, समझे, वृत्त बोल रहे हैं, हाँ वृत्त भी चल रहा है, वृत्त कुछ भी ले लीजिए, समझे, वर्ग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर है तो चारों कोण है तो चारों कोण मिला के 360 डिग्री होगा। इसमें देखिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, ये दोनों मिला के 390 और 90 मिला के 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री मिल गया तिरछा तिरछा, ये दोनों कोण अगर तिरछा तिरछा मिला के इसका, ये दोनों कोण का मान, ये दोनों कोण मान लेते हैं, अगर इसको ए, इसको बी, इसको सी मानिए। अब हम समझाने के लिए लग रहे हैं, एकदम बी और डी दोनों का मिला के 180 डिग्री होगा, और ए और सी मिलाकर 180 डिग्री होगा। ये दोनों तो मिलाकर तिरछा तिरछा मिल गया 180 डिग्री, तो इसका मतलब हर रात में एक वृत्तीय होगा। क्या आ जाएगा? एक वृत्तीय। समझ गए कैसे एक वृत्तीय हो गया? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसी वृत्त एबीसी में बी और सी के आधार कोण बी कम से कम बी और सी ओ द्वारा समद्विभाजित कर दिया जाए तो बी और सी का मान निकाले। एक त्रिभुज मान लीजिए एबीसी, ए बी सी, ठीक है। बी और सी का आधार कोण कम से बी ओ और सी ओ द्वारा विभाजित किया जाता है, मतलब ये जो ओ है केंद्र, ठीक है, बी ओ और सी ओ द्वारा समद्विभाजित किया जाता है। मतलब इसका भुजा जो है दो बराबर भाग में बढ़ जाए, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा ये होगा, समद्विभाजित किया जाता है। ठीक है, बी ओ और सी ओ द्वारा। ठीक है, तो बोला बी ओ सी का मान निकाले, मतलब इसका मान निकाले, बोला बी ओ सी इसका मान निकाले बोला। ठीक है, एक बात जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, आ जाइए, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री को पाई मान सकते हैं, क्योंकि पाई बराबर 180 डिग्री होता ही है। पाई का मान तो 180 डिग्री होता ही है ना, पाई का मान डिग्री में 180 होता है। अगर मान देखा जाए तो 7/22/7 होता है। पॉइंट में देखा जाए तो 3.14 होता है। पाई का मान बहुत तरह से होता है, डिग्री में 180 डिग्री होता है, मान में 22/7 माना जाता है, अगर पॉइंट में देखा 3.14 माना जाता है। 3.14 14 नहीं बोला जाता पॉइंट के बाद, जब भी डबल अंक कुछ भी अंक रहे सिंगल अंक बोला जाएगा। जैसे 317 रहेगा पॉइंट के बाद 3 एक साथ बोला जाएगा, ना कि 317 बोला जाएगा। समझ गए? अब इतना लिखा गया है, अब एक काम कीजिए, दोनों इधर 1/2 से भाग दे दीजिए। ये हो गया बी सी, इधर भी 1/2 लिख दीजिए गुना करके, इधर भी 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोण ये हो गया, कोण बी हो गया, ये बराबर सी, सबके बराबर 1/2 से किया गया है, अब बराबर π/2। अब बताइए, इसके बराबर तो ये हो गया, इसके बराबर तो हो गया, ये b/2 हो जाएगा, क्योंकि द्विभाजित किया जाता है, दो बराबर भाग होते हैं। ये b हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के b हो जाएगा। ये c/2 हो जाएगा और ये c/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो b और c बराबर क्या हो जाएगा? b और c बराबर क्या हो जाएगा? कोण b/2 और c/2 बराबर क्या हो जाएगा? π/2, और ये प्लस है, इसको माइनस a/2, ये हो जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है,
अब त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब जोड़िए। अब बताइए ओ बी और सी बराबर 180 डिग्री बराबर मतलब पाई। ठीक है, ओ का मान तो नहीं पता चल रहा है, ओ वाला नहीं पता चल रहा है, ओ तो रहने दीजिए। बी का तो पता चल रहा है ना, b/2 है। सी का मान पता चल रहा है ना, c/2 है बराबर पाई है। ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ बराबर क्या हो जाएगा? पाई। ये प्लस है, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका ये हो गया। अब आपको बताइए इसके स्थान पे पाई जो लिखा हुआ है, अब देख लीजिए। अब बी और सी अगर देखा जाए तो देखिए ये हो गया। अगर हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं बी और सी, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर प्लस है तो अंदर जाएगा तो माइनस हो ही जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बी और सी बराबर ये इतना, बी और सी बराबर कितना? इतना है। पाई माइनस इसके बराबर क्या है? पाई/2 और माइनस a/2। ठीक है, पाई में 1/पाई चल गया तो कितना हो जाएगा? पाई/2 बच जाएगा और ये माइनस हो जाएगा a/2। इसका आंसर पाई/2 और a/2 कहाँ गया? ये भी हो सकता है, ये होगा क्योंकि पाई/2 और a/2 पूरा पे दिया, बात तो बराबर है। इसका आंसर ये होगा, बी नंबर। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोला है? एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा जाता है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का मूल्य कितना है? अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि कोई रुपया में बेचा जाता है, ध्यान दिया क्या हम बात बोल रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 96 रुपया या कुछ रुपया में बेचा जाता है, उस पर जो लाभ का प्रतिशत होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा, मतलब लागत मूल्य के बराबर। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एक सूत्र होता है, क्या होगा? लाभ का प्रतिशत, जो वस्तु में लाभ आएगा, लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो वो करना क्या है? करना का 10 गुना √25 प्लस माइनस लाभ या हानि -50। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अगर लाभ बोला जाएगा तो प्लस कर दीजिएगा, हानि बोला जाएगा तो माइनस कर दीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि 96 रुपया में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत पूछना, बताना नहीं कि क्या प्रतिशत है, लाभ या हानि नहीं पूछ रहा है। बस आपको यहाँ विक्रय मूल्य लिखना है कि लाभ या हानि के अनुसार विक्रय मूल्य लिखना है। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ये लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या बोला है? 25 है। ठीक है, लाभ या हानि, लाभ या हानि का में यहाँ लाभ या हानि कितना को मत लिखना है, जो इतना रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, उसके अनुपात लिखिएगा। ठीक है, तो क्या बोला? 96 में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ, लाभ के मतलब प्लस होगा, कितना रुपये में जाता है? 96 रुपये, 96 जोड़ दीजिए। अब -50। अगर बोला जाता 96 में बेचा जाता और हानि होता तो लिखते 96, लेकिन माइनस लिखते क्योंकि हानि हो रहा है उस वस्तु में। ठीक है, हम दोनों अनुसार से तो बता दिए। ठीक है, अपने हिसाब से अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिए, अगर हानि पूछा जाएगा तो। ठीक है, इस सूत्र है, जिसमें बहुत लंबा बन जाएगा, प्रोसेस बनाइएगा तो। ठीक है, जोड़िए, इधर जोड़िए। 6 5 11 121 होगा। ठीक है, -50, 121 का वर्गमूल कीजिएगा तो 11 होगा, -50 गुना के 110 होगा। 10 में से 150 में 10 गया तो बराबर 60। का आंसर क्या हो जाएगा? वो वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा कितना? 60। लागत मूल्य बोलिए, क्रय मूल्य बोलिए, इसके बराबर यही होता है। ठीक है, समझ गए? ध्यान दीजिएगा, ये लाभ या हानि नहीं देना है, लाभ या हानि प्रतिशत देखना है कि उसके अनुसार अनुपात विक्रय मूल्य देना है। ठीक है, विक्रय मूल्य लिखना है, लाभ हानि प्रतिशत बता दीजिए कि अगर लाभ रहेगा तो प्लस देना है, हानि रहेगा तो माइनस देना है। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, कोई बात नहीं है, नंबर पर ध्यान मत दीजिए, अब कल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। ये अब इसका मान निकालने बोला है। ठीक है, साइन 39 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस 39 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 39 चल जाए तो काम तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, +2 10 11, ये गुना है तो उसको आगे पीछे कर भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 10, ये 49 को इधर कर दीजिए। ठीक है, प्लस 10 31। ठीक है, ये वाला को इधर कर दीजिए, 59 को। ठीक है, 10 45 माइनस
3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 69 है, ये आपका हो गया। ठीक है, एक बात जान लीजिए, सूत्र होता है एक cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये बताइए cos लिखा हुआ है 90 है, थीटा का स्थान पे 39 है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं साइन 90 19 है, 39 है, इसके स्थान पे क्या होगा cos 90 में थीटा बराबर थीटा स्थान पे 39 है। ठीक है, साइन लिख सकते हैं, साइन हो गया, थीटा का स्थान पे क्या लिख दीजिए, ये आपका सूत्र है। ठीक है, थीटा स्थान पे क्या लिख दीजिए 39 है, तो 39 लिख दीजिए प्लस 2 10 11। ठीक है, इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस 11, क्योंकि 90 में से 11 चला तो 79 ही बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 31 इंटू 10 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 चल जाएगा तो 59 ही बचेगा, इंटू 10 45 तो है ही, ये एक समान है, एक समान ये लिख देते हैं, एक समान ही साइन स्क्वायर 21, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 69 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 21, क्योंकि 90 में 21 चला है तो 69 बचेगा, तो ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कट गया, एक हो गया। एक सूत्र होता है, देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, ये दूसरा सूत्र है, इंटू 10 11 इंटू जान लीजिए 10 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos लिख देंगे, थीटा स्थान पे क्या रहते 11 लिख देंगे, इंटू 10 31 हो गया 31 लिख देंगे, इंटू 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो cos लिख देंगे, और थीटा के स्थान पे क्या होगा 31 लिख देंगे, 10 45 लिख देंगे, माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन 130 क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, जो सूत्र वाला लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर माइनस आया थीटा, थीटा स्थान पे 21 है तो लिख दीजिए cos स्क्वायर, थीटा का स्थान पे क्या हुआ 21, तो 21 लिख दीजिए। एक सूत्र और होता है 10 थीटा इंटू गुना tau थीटा बराबर 1। ठीक है, 1 हो गया, 2 लिख दिए। अब देखिए ये 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 हो गया। 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है तो 1 हो गया। ठीक है, इसके बराबर 1, इसके बराबर 1 और 10 45 का मान 1 ही होता है। ठीक है, ये हो एक सूत्र होता है, देखिए साइन और कॉस। ठीक है, एक सूत्र होता है, लिख देते हैं ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 3 हो गया। 3 को एक गुना किया जाता है 3 होगा, 3 हो गया। ध्यान देने का बात इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 1 3 हो गया, 3 में 3 चल गया, कट गया, बराबर 0 हो गया, तो इसका आंसर 0 होगा। समझ गए कैसे हुआ? जो भी सूत्र हुआ सब सूत्र लिखते जा रहे, ध्यान से देखने का बात है, समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए, समझे? देखिए क्वेश्चन क्या है, x बराबर आपका 27 है। ठीक है, इसका बराबर ये बोला था y का मान निकालें, रूट अंडर x स्थान पे क्या है 27, तो 27 लिख दीजिए। 3 है क्यूब, ठीक है 3 लिख दीजिए, y लिख दीजिए। 729 है, 729 का अगर क्यूब निकालिएगा तो जानते क्या होता है, 9 होता है। 9 का 729 का जो क्यूब निकाला जाता है, ठीक है, तो 9 होता है। 3 में से एक निकाल दिए, 9 होगा। ठीक है, 27 का अगर क्यूब निकालिएगा, क्यूब रूट, ठीक है क्यूब रूट, इसमें भी 729 का क्यूब रूट निकाले तो 9 आया। 29 का 27 का क्यूब रूट निकालिए तो 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, और ये 3 हो गया, और ये y हो गया, बराबर क्या हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया। अब ये क्यूब रूट इधर हो गया, बराबर ये प्लस है, इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, y क्यूब रूट बराबर 6। ठीक है, अब एक काम कीजिए, काम क्या करना है, दोनों इधर क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब। इसका क्यूब कीजिए तो ये 3 3 उड़ जाएगा, बच जाएगा y। ठीक है,
ये 6 का क्यूब कीजिए 216 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 216। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है y का मान, तो y का मान 216 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर मत ध्यान दीजिए, देखिए किसके बराबर है, ठीक है। एक बात जान लीजिए, आप रूट में है मत भूल जाइए, पॉइंट में है ये भी बात भूल जाइए। अब क्या कीजिए 9 गुना 36 गुना 16 गुना 8 लिख दीजिए। अब बटे क्या है 2 गुना 8 गुना 2 लिख दीजिए, ठीक है 2 लिख दिए। अब गौर कीजिए ये पॉइंट पर कितना अंक है 3 3 6 3 9 2 11, 11 को पॉइंट के बाद अंक है सब मिला के, ठीक है। इसमें देखिए 4 8 3 11, दोनों में 11 11, तो कोई मतलब ही नहीं है। पॉइंट के बाद दोनों अगर 11 11 है तो कोई मतलब, अगर एक समान है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसका पॉइंट उड़ा के ऊपर 11 को 0 लिखेंगे, नीचे 11 0, दोनों कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो छोड़ दीजिए इसको, काटिए 2 चौके 8 2 दूनी 4, ठीक है 2 चौके 8 कट गया, ठीक है 4 चौक 16 4 हो गया। अब कट गया, कहीं नहीं दिख रहा है कुछ, ठीक है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरा संख्या रूट में है। रूट में क्या बच गया 9 बच गया, 36 बच गया और 4 बच गया, सब कट गया। तो 9 का जो रूट निकलेगा 3 निकलेगा, 36 का जो रूट निकलेगा 6 निकलेगा, 4 का रूट निकलेगा 2, तो छोटी 18 दूनी 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। समझ गए कैसे हुआ? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब बोला इसका मान निकालने बोल रहा है, ये पूरा का मान लिखा हुआ इसके बराबर 0 होता है, इसका मान निकालें। क्या बता 3 बटे ये पूरा पे भाग x है, ठीक है इसको अलग अलग कर दीजिए 3 बटे x, अब 5x बटे x, ठीक है 3 बटे y अब माइनस 5y बटे y, ठीक है 3 बटे z अब 5z बटे z बराबर 0, ठीक है। अब गौर कीजिए ये x x कट गया, ये y y कट गया, ये z z कट गया, क्या बच गया 3 बटे x माइनस 5, 3 बटे y माइनस 5, 3 बटे z माइनस 5 बराबर 0। तो 3 बटे x, ये फिर 3 बटे y 3 बटे z, ये z है ना कि 2 है z, ठीक है। ये देखिए माइनस से बराबर के उस पार करते हैं प्लस हो जाएगा, ये माइनस है बराबर के उस पार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है बराबर के उस पार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है 3 बटे x 3 बटे y 3 बटे z 5 या 15, ठीक है। अब तीनों को में 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा 1 बटे x 1 बटे y 1 बटे z, बराबर यहाँ कितना आया 15 आया है, 15 आया है। 1 बटे x 1 बटे y 1 बटे z बराबर क्या 15 है, ये गुना में है, इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा 5। अब वही तो मान निकालने बोल रहा है, इसके बराबर 5 आया कट के, तो इसका आंसर 5 होगा। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।